नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, बरसात का सीजन आ चुका है और जगह जगह बरसात के चलते परेशानियां आम लोगों को उठानी पड़ रही है। चाहे नगर निगम हो, चाहे अजमेर विकास प्राधिकरण हो, उसकी लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। और यह देखिए, यहाँ पर यह सिंधी तोपदड़ा के अंदर यह बीच मुख्य सड़क है और इस मुख्य सड़क के बीचों बीच यहाँ पर एक पानी का टैंकर करीब जमीन में 6 से 7 फीट से गहरा एक खड्डा हुआ है, उस खड्डे में जाकर फंसा है। देख सकते हैं, पानी का टैंकर पूरी तरह से तिरछा हो चुका है। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुंची है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, तो इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? क्योंकि देखिए, कुछ समय पहले ही यहाँ पर यह सड़क बनाई गई है और उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि यह पूरा एक टैंकर का जो एक हिस्सा है यह अंदर की साइड धंस चुका है। कहीं पर भी यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही सड़क को बनाने में रही होगी। इससे पहले हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाते हैं, आपको दिखा रहे थे, आपको सुनवाया भी था कि एलिवेटेड रोड को चूहे कुतर गए, तो क्या इस सड़क को भी चूहे कुतर गए? सवाल ये खड़ा होता है। और तस्वीरें आप ये देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं कि पूरा की पूरा ये पानी का टैंकर जो है इस सड़क के अंदर समा गया है और काफी ज्यादा नुकसान इस टैंकर को हुआ है। लेकिन सवाल ये होता है कि इस तरह के नजारे, आखिर अभी शुरुआती बरसात का दौर है, लेकिन अभी बरसात पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर बरसात होती है और भी ज्यादा तेज, तो उस दौरान क्या स्थिति रहने वाली है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, हम नीचे से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरा ये टैंकर का एक पहिया अंदर घुस चुका है, जो करीब 5 से 6 फीट का ये टायर होता है, पूरा ये जमीन के अंदर समा चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र की क्या स्थिति रही होगी, किस तरह के हालात यहाँ पे रहे होंगे। और चलिए, यहाँ पर हम जिनका ये मकान यहीं पे है, विजय जी, सर क्या हुआ अचानक से और क्या स्थिति है? ये आज सुबह ये पानी का ट्रैक्टर सड़क में समा गया। यहाँ पता चला कि कुछ समय पहले ही ये सीवरेज लाइन यहाँ पर डाली गई थी, तो सीवरेज लाइन को पूरी तरह से मतलब पक्का सड़क नहीं बनाई गई। आज मुझे थोड़ी देर पहले जमादार ने बताया कि आज सुबह जब वो आया तो उसने देखा कि शायद रात को जो भारी बारिश हुई थी उससे थोड़ा सा कोई खड्डा हो गया था। खड्डे के चारों तरफ उसने 2-3 ईंटें भी लगाई और एक पेड़ की डाली भी लगा दी, जिससे कि लोग देख सकें और उस पेड़ की डाली से बच सके। मगर जब वो सफाई करने गया और पीछे से ये ट्रैक्टर आया, इसने पेड़ की डाली पर ध्यान नहीं दिया और मुझे लगता है कि ये इससे पेड़ की डाली से, क्या लगता है कितनी बड़ी लापरवाही, जगह जगह इस तरह के हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं? ये जो हादसा है ये इस सड़क पर पिछले 1 साल में तीसरी बार ये हादसा हुआ है। इसके अलावा जो मेन रोड है तोपदड़ा स्कूल के पीछे वाला रोड, जहाँ अक्सर अशोका की बसें खड़ी रहती हैं, वहाँ भी 3-4 बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं और गहरे गड्ढे हो चुके हैं। बिल्कुल गहरे खड्डे हुए हैं। और आज एक बार फिर से तस्वीरें आप ही देखिए कि यहाँ पर भारी मशक्कत अब करनी पड़ रही है इस ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की जा रही है और यही खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले हमने एलिवेटेड रोड की तस्वीरें दिखाई थी, तो अधिकारी कहते हैं कि उस एलिवेटेड रोड को चूहे कुतर गए, वह धंसा नहीं था, चूहे कुतरने की वजह से हुआ है। तो क्या अब ये जो मुख्य सड़क जो आज जमीन में धंस चुकी है और इसमें ट्रैक्टर फंसा है, क्या इसको भी चूहे कुतर गए? सवाल यही होता है कि अगर चूहे कुतर गए तो चूहे ऐसी कौन सी प्रजाति के चूहे हैं जो डामर, बजरी, कंक्रीट हर चीज को हजम करके सड़कों को खोखला करने में लग रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब मशक्कत जबरदस्त यहाँ करनी पड़ रही है। और देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भैया टैंकर, भैया टैंकर आपका था क्या? हाँ भैया। क्या हुआ था एकदम से अचानक? मैं टैंकर लेके आया था तो खड्डा ऑलरेडी हो चुका था पहले, तो नीम की डाली से ढक रखा था उसको। जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया तो टैंकर अंदर की जमीन में धंस चुका है। कितना बड़ा खड्डा है इसके अंदर? होगा था 7-8 फीट तो होगा। 7-8 फीट। पूरा टायर बैठ चुका अंदर। अक्सर ये टैंकर को लेके जाते हैं, शहर के किस तरह के हालात, क्या जगह जगह इसी तरह की तस्वीरें निकल कर? बहुत सी जगह भैया देखो, एक तो रोड को पूरा ढकते नहीं है, बस नीपा पोती चल रही है। एक तरह छोटे छोटे गड्ढे हैं, बड़े खड्डे हैं, उनको ढक देते हैं बस। बाकी वो बारिश आती वैसे निकल रही है।
बहुत सी सावधानी है। रिस्क बहुत ज्यादा हो रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें, नुकसान भी होता है आम पब्लिक को भी बहुत। ये तो चलो मैं था, बाई चांस कोई बाइक वाला स्कूटी वाला कोई लेडीज जेंट्स गिर जाता तो उनके साथ क्या होता। बिल्कुल, देखिए सवाल वही है और सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है कि अगर यहाँ से कोई बाइक सवार कोई कार सवार यहाँ से निकलता है, चूंकि इतना बड़ा टैंकर था तो ये टैंकर एक हिस्से पर रुक गया, लेकिन अगर इस जगह पर कोई बाइक सवार होता, कोई कार सवार होता और वह अगर इस खड्डे के अंदर फंस जाता तो आप कितना बड़ा हादसा, कितनी बड़ी जनहानि आप हो सकती थी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं इस वक्त सिंधी तोपदड़ा से। सिंधी तोपदड़ा में जिस तरह के हालात निकलकर सामने आए हैं और हम लगातार ये सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन कब जगेगा, क्योंकि सीवरेज के लिए खोदी गई लाइनें केवल डामर लगाकर लीपापोती करने का काम यहाँ पर किया गया है। ये देखिए सड़क, ऐसा लगेगा कि बहुत सुंदर सड़क है, लेकिन इसके नीचे कहां पर पोल छोड़ दी गई है, कहां पर खड्डे हैं, इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते और शायद उसी की परिणति है। आप तस्वीरें आप देखिए, करीब 6 से 7 फीट का ये खड्डा यहाँ पर था, जिसके अंदर जैसे ही ये पानी का टैंकर गया और आज यहाँ पर ये टैंकर क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि गनीमत रही, सुबह पहले का समय था, कोई ज्यादा आवाजाही नहीं रहती है कॉलोनी में। अगर ज्यादा आवाजाही रहती तो संभवतः कोई ना कोई चोटिल इससे हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये देखिए कि इस टैंकर को खाली भी किया गया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और उसके बाद आसानी से इसको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर को स्मार्ट बनाने का जो एक प्रोजेक्ट था वह पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि यह स्मार्ट बनाने के लिए जो सीवरेज की लाइनें यहाँ डाली गई थी वह अब अभिशाप के रूप में आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। वहीं हैरानी की बात है कि अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने का कार्य करते हैं, लेकिन उसके विपरीत जो हालात हैं वह देखिए कि किस तरह से ये पानी का टैंकर जमींदोज हुआ है, पूरी तरह से अंदर धंस चुका है। यह एक सवाल है कि आम जनता को किस तरह से राहत मिलेगी, क्या अजमेर स्मार्ट बनेगा या नहीं, यह एक सवाल है। पूरे देश भर में चुनिंदा शहरों में अजमेर को भी स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था। सर, इस तरह के हालात देख रहे हैं सर, तस्वीरें काफी भयावह है सर, बता तो दीजिए, आप आए सर मौके पे। देखिए बीच कांस्टेबल भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन संभवतः इन्हीं की भी एक मजबूरी रहती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्थिति पर नजर बनाने के लिए यहाँ जरूर खड़े हैं। और हमारा सवाल लगातार वही है कि क्या इस तरह से अजमेर स्मार्ट बनेगा, क्या यह स्मार्ट सिटी है, और अगर ऐसी स्मार्ट सिटी होती है तो शायद अजमेर के किसी भी वासी को ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। शहर के अलग अलग हिस्सों से यह तस्वीरें निकलकर सामने आती है। आज एक बार फिर से ये तस्वीरें आई है, हालांकि अभी बरसात की, मानसून की ये दूसरी तेज बरसात है। पहली बरसात ने शहर में 5 जगह हादसे किए थे, अलग अलग जगह दीवारें गिरी थी, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। लेकिन अब ये शहर में जो दूसरी बरसात हुई है कल देर रात को, उसके बाद के हालात देखिए, सुबह पहले की तस्वीरें, हालांकि अभी सुबह हुई है, इसके बाद की और कई तस्वीरें पूरे दिन भर में निकलकर सामने आ सकती है। मानसून पूरे सर पर आ चुका है, पूरे 1 से 1.5 महीने का ये मानसून रहने वाला है। उस 1.5 महीने के मानसून में किस तरह की तस्वीरें आएंगी वह भी आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, और सवाल प्रशासन तक, शासन तक और जनप्रतिनिधियों तक हम पहुंचाते रहेंगे कि आखिर कब अजमेर स्मार्ट बनेगा, और अगर ऐसा स्मार्ट बनेगा तो शायद किसी को भी ऐसा स्मार्ट नहीं अजमेर चाहिए। पूरा टैंकर यहाँ पर खाली किया गया है, स्थानीय लोग यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं और तस्वीरें बयां कर रही है अजमेर स्मार्ट सिटी में की गई घोर और बड़ी लापरवाही की। यह वही तस्वीरें हैं दोस्तों जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिंधी तोपदड़ा के बीचों बीच सड़क पर यह पानी का टैंकर जमीन के अंदर समा गया। और देखिए स्थिति आप देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। हम लगातार दिखा रहे हैं, जमीन के अंदर करीब 6 से 7 फीट का ये खड्डा हुआ है, जिसके अंदर ये पानी का टैंकर पूरी तरह से समा गया है। देख सकते हैं कि करीब 5 से 6 फीट और 7 फीट के आसपास का ये बहुत बड़ा खड्डा है, जिसमें ये पानी का टैंकर अंदर समाया है। गनीमत रही दोस्तों कि कोई लोगों की आवाजाही नहीं थी, अन्यथा एक साइड हादसा होने की पूरी संभावना यहाँ पे बनी हुई थी। और हम लगातार तस्वीरें पहले भी पहुंचाते रहे हैं और इस वक्त भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम फिलहाल मौके पे पहुंची है
ताकि इस जमीन के अंदर जो टैंकर पानी का धंसा है उसको कैसे भी करके बाहर निकाला जाए। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं इस पानी के टैंकर को बाहर निकालने के। चलिए यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम से हम बात करेंगे। मैडम, आप आए हैं मौके पे, क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति है? सर, हमें कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे सिंधी तोपदड़ा के अंदर एक इसमें रोड के ऊपर एक टैंकर जो धंस गया है, तो यहाँ पे कोई जनहानि नहीं हो, इस वजह से हम लोगों की टीम को यहाँ पे भेजा गया है। अभी हमने निगम को भी सूचना दे दी है कि वो यहाँ पे आके और अगर जेसीबी उससे इसको टैंकर को बाहर निकाला जाए और यहाँ का जो सिचुएशन है वो देखा जाए कि किस तरह से रोड में कितना गड्ढा हुआ है, क्या हुआ है, तो वो आगे प्रशासन। प्रारंभिक क्या लग रहा है, कितना बड़ा खड्डा है ये? सर, काफी गहरा है क्योंकि पूरा टायर जो इसके अंदर मतलब इसके अंदर जा चुका है और अंदर भी दिख रहा है कि अंदर बहुत ज्यादा डीप है। तो इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते सर, वो निकलेगा उसके बाद में पूरा पता पड़ेगा कि कितना क्या है, उसका अंदर भराव था या नहीं था, वो चीज। बिल्कुल, सिविल डिफेंस की टीम मौके पे है और फिलहाल इस पानी से भरे टैंकर को खाली कर दिया गया है ताकि आसानी से जेसीबी की मदद से इसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि मैन्युअली रूप से इस पानी के टैंकर को बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि शहर के अंदर ये देखिए, ये जो सीवरेज के आपको खड्डे दिख रहे होंगे, यह जो है अब शहर के लिए अभिशाप बन चुका है। सीवरेज जगह जगह की इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है कि सीवरेज की लाइन तो डाल दी गई है और उसके बाद लिपापोती करके ये सड़क भी बना दी गई है। देखिए, सड़क आपको लगेगी कि बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी सड़क बनाई गई है, लेकिन केवल एक ये लिपापोती और लापरवाही का नतीजा है। जहां पर इस तरह की सड़कें बना दी गई है, लेकिन इन सड़कों के बीच में कहां पे खड्डे छोड़े गए हैं, कहां पर किस तरह के हालात बने हैं, ये अभी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन ये पानी का टैंकर दर्शाता है कि शहर में जितनी भी जगह पर इस तरह की लापरवाहियां की गई है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने भी निर्माण कार्य कराए गए हैं, वह केवल और केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। और इसी भ्रष्टाचार का नतीजा है कि आज अजमेर के सिंधी तोपदड़ा में ये जमीन धंस गई और उसमें पानी का टैंकर समा गया। फिलहाल उसको निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने भी कार्य कराए गए हैं उसमें ना सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, बल्कि उस कार्यों के करने के बाद उस पर लीपापोती करके उसको केवल और केवल एक अच्छा प्रतिरूप देने का कार्य किया गया है, जो लोगों के लिए अब आने वाले समय में अभिशाप बनता जा रहा है। फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे बात आज की। नमस्कार।